नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार सरकार ने नए नियमों के तहत मेयर, उपमेयर, सभापति और उपसभापति के चुनाव तो करा लिए। सबके निर्वाचन के भी अब 1 वर्ष पूरे होने को हैं, लेकिन स्थिति है कि चाहे उपमेयर रहे या फिर उपसभापति रहे, उन्हें अब इन 1 वर्षों में यही पता नहीं चला है कि आखिर उनका काम क्या है। और इन तमाम चीजों को लेकर अब नीतीश सरकार पर आग बबूला तमाम उपमेयर और उपसभापति पटना में एक बड़ी बैठक कर रहे हैं और बैठक करने के बाद वे सामूहिक इस्तीफा भी दे सकते हैं। दरअसल बिहार के जो तमाम 263 उपमेयर और उपसभापति हैं, उन सब का सरकार के प्रति एक रोष है कि पिछले 1 वर्षों के दौरान उनके निर्वाचन होने के बाद भी अब तक उन्हें यही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उनका काम क्या है, उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही क्या है और इसके लिए सरकार उन्हें कौन कौन सी जिम्मेदारी दे रही है। उनका तो एक तरीके से कहा जाए तो उपमेयर और उपसभापति यानी कि उप लगा करके उन्हें चुप करा दिया गया है। और अब स्थिति है कि अपनी चुप्पी से परेशान ये तमाम उपमेयर और उपसभापति बुधवार को पटना में एक बैठक करने वाले हैं। तमाम जो मैंने आपको बताया कि 263 उपसभापति और उपमेयर हैं, उन सब की बैठक पटना में होगी। पटना में होने वाली इस बैठक के बाद यह तय किया जाएगा कि आखिर वो कब इस्तीफा सौंपेंगे, यानी कि सामूहिक इस्तीफा। दरअसल ये तमाम उपमेयर और उपसभापति हैं, उनका कहना है कि हमने अलग अलग नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पंचायतों में प्रभार तो संभाल लिया है, लेकिन स्थिति है कि पिछले 1 वर्ष के बाद भी उन्होंने अलग अलग समय में चाहे मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजना हो, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से 2 से 3 बार हुई मुलाकात हो, या फिर बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी से हुई मुलाकात हो, या फिर अन्य नेताओं और मंत्रियों से हुई मुलाकात हो, इन तमाम लोगों से बार बार मिलने और चिट्ठी भेज करके ये तमाम उपमेयर उपसभापति अपनी बातों को रख रहे हैं कि आखिर हमें कौन सी काम और कौन सी जिम्मेदारी है, हमारे पद की क्या महत्ता है, यह स्पष्ट किया जाए। जो नियम है उन नियमों के तहत हमें कुछ विशेषाधिकार दिए जाएं, लेकिन सरकार की ओर से पूरी तरीके से चुप्पी साधी रखी गई है। और नतीजा है कि इन चीज़ों को लेकर के पिछले 1 वर्षों के दौरान अलग अलग समय में इन तमाम उपमेयर और उप सभापतियों ने पटना में सहित अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन भी दिया, यानी कि 1 से अधिक बार दिया। बावजूद इसके उनकी बातों को नहीं सुनी गई। अब स्थिति है कि वे बुधवार को यानी कि 10 जनवरी को पटना में एक बैठक करने वाले हैं। बैठक के बाद यह तय किया जाएगा कि आखिर वह कौन सा दिन रहेगा जिस दिन ये तमाम 263 उपमेयर और उपसभापति राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। जी हाँ, ये तमाम जो उपमेयर उपसभापति हैं, उनका गुस्सा है कि सरकार उनकी बातों को अब तक ध्यान से नहीं सुन रही है। उन्होंने जो मांगे की हैं उस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तो आखिर जनता से निर्वाचित होकर आने के बाद भी जब वे जनता के किसी काम के ही नहीं रह पा रहे हैं, तो आखिर उनके निर्वाचन का उद्देश्य कैसे पूरा होगा। तो इसीलिए या तो बिहार सरकार यह स्पष्ट करे कि उपमेयर उपसभापतियों के काम क्या होंगे, या फिर इससे बेहतर है कि वे तमाम 263 जो निर्वाचित लोग हैं वो तमाम लोग एक साथ इस्तीफा अपना सौंप देंगे। तो अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि 10 जनवरी को जब पटना में इन तमाम 263 उपमेयर और उपसभापतियों की बैठक होगी, तो उसके बाद इन सब के द्वारा क्या अंतिम निर्णय लिया जाएगा, और इस खबर पर हमारी नज़र रहेगी। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे कि बिहार में एक तरीके से होने वाली ये बड़ी हलचल, इसमें क्या होने वाला है और आगे इन लोगों का क्या निर्णय आता है।